आज फिर से कॉल दी गई है कि जी इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश आज फिर दोबारा से की जाएगी, क्या मुमकिनात है? ये पहले भी इस तरह की अटेम्प्ट कर चुके हैं, इंशाल्लाह नहीं कर सकेंगे। और अगर क्या करते हैं तो तो मजीद मुल्क का निज़ाम ख़राब हो जाएगा, पब्लिक बाहर आएगी इंशाल्लाह। और ये यही चाह रहे क्योंकि ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं। उन्होंने वही सीपीओ उन्हें बना दिया है जिन्होंने 25 मई को बहुत ज़्यादा पहले ही तशद्दुद किया, वही सीपीओ बन गए पंजाब के। तो अगर उसी तरह तशद्दुद किया गया फिर तो क्या होगा? पहले करके क्या कर लिया इन्होंने? अब जिसको बनाया चीफ मिनिस्टर वो क्या, कौन लोग हैं? सारे करप्ट माफिया के लोग हैं ना। लोग देख रहे हैं, लोग अंधे हैं, सब देख रहे हैं, पब्लिक भी देख रही है क्या हो रहा है। जो करप्ट लोग हैं वो सब आ रहे हैं इनके साथ। इनको चीफ मिनिस्टर और कोई नहीं मिला, कोई गैर जनादार आदमी नहीं मिला, कोई साफ शफाफ बंदा नहीं मिला इनको। जो दुनिया जहान का जो करप्ट माफिया के लोग हैं वो सारे इनके साथ और वो ये लेके आ रहे हैं बार बार। उनको क्या कर लेंगे? ये जितना डिले करेंगे उतनी इनकी मौत है। मतलब प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ मुल्क का नुकसान हो रहा है। बेशक दिन ब दिन 2 दिन गुजर रहा है, वो मुल्क लॉस की तरफ जा रहा है। इनको उस चीज़ की परवाह कोई नहीं है। ये क्यों परवाह करेंगे? इनका यहाँ पे है क्या? इनका कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे किन का है? ये जो लोग खड़े हैं यहाँ पे किसका है? इमरान खान का। क्यों नहीं गया बाहर? वो सब कुछ हो गया, नहीं गया ना। इनका ना इस मिट्टी के साथ कोई रिश्ता है, ना इनका कोई यहाँ पे चीज़ें हैं। ये कल भी बाहर भाग जाते थे, आज भी भाग जाएंगे। इनका कुछ नहीं है स्टेट में, कुछ इनका नहीं है। डेली बेसिस पे कॉल दी जा रही है। इमरान खान साहब ने कहते थे कि मैं कॉल दूंगा इस्लामाबाद की, लेकिन उसे वो सिस्टम को थका देते थे, वो सारे भाग दौड़ में लग जाते थे, कंटेनर इकट्ठे करने लग जाते। कहीं अब ये हुकूमत आपके साथ खेल तो नहीं खेल रही? नहीं कि रोजाना इस तरह की गेम करेंगे और कारकुन थक जाएंगे? ऐसा नहीं है। पहली बात जस्ट मिनट, एक तो कारकुन थकने नहीं लगे। नंबर 2, जो लीडरशिप होती है ना, अगर आपने जिसको लीडर एक्सेप्ट किया ना तो फिर उसको फॉलो करना चाहिए। वो वर्कर से बहुत बेहतर समझती हैं खान साहब। उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, इनकी स्ट्रेटेजी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी बनानी है वो बेहतर समझते हैं। हाँ, वो जो फैसला करेंगे वर्कर्स को उसको टो करना चाहिए। वो अगर सियासत कर रहे हैं तो खान साहब भी कर रहे हैं, ऐसा मसला नहीं है। वो बच्चे नहीं है, उन्होंने सिस्टम में रह के सब कुछ देखा है। और आज तक अभी तक जो पिटिशन या जो बातें उन्होंने की हैं वो 100% एक्यूरेट आ रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जो उन्होंने कहा कि इकोनॉमी के बारे में, स्टेट के बारे में, इनके बारे में, वो एवरीथिंग वैसी चीजें आ रही हैं। तो ये हमें नहीं थका सकते, पब्लिक को नहीं थका सकते। ये जितना डिले करेंगे ये उतने जूते जरूर खाएंगे। मगर प्रॉब्लम ये है कि मुल्क का लॉस हो रहा है। हर गुजरने वाला दिन जो है ना वो मुल्क और कौम का नुकसान हो रहा है, जिसका कि इनको कोई मसला नहीं है, हमें प्रॉब्लम है। इस वक्त मुल्क के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि आप समझते कि अगर इमरान खान साहब को हुकूमत मिल भी जाती है किसी दौर, तो इमरान खान साहब मुल्क को संभाल पाएंगे? बिल्कुल संभाल पाएंगे, मगर इस अवाम को भी थोड़ा सा तहम्मुल करना पड़ेगा कि इनको देखना पड़ेगा कि इंशाल्लाह दोबारा गवर्नमेंट मिलती है तो ये जो बर्बादी इन्होंने की है वो अलादीन के चिराग से यूं करके खान साहब करेंगे तो वो ठीक नहीं हो जाएगी। उसके लिए फिर कौम को थोड़ा सा तहम्मुल अख्तियार करना पड़ेगा। मगर एक ट्रैक तो मिलेगा ना, कम से कम हम एक ट्रैक पे तो चले ना। अब ट्रैक ही नहीं है, हम ट्रैक से उतर गई है गवर्नमेंट, ट्रैक से उतर गया सारा सिस्टम। इसको ट्रैक पर तो लाएंगे तो मंजिल पे पहुंचेंगे ना, ट्रैक पे चढ़ेंगे नहीं तो मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे? ट्रैक पे चढ़ने के लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा लोगों को। लोग अब करेंगे क्योंकि लोगों ने मजीद देख लिया है इनको कि जो इन्होंने 8-9 माह में जो गंद घोला और 9 माह में जो गंदे कतूरे आए हैं वो लोगों ने देख लिया। 9 माह पूरे हो गए ना जी। तो ये गंदे कतूरे आ गए ना, तो जो हरामी गंदे कतूरे आ गए ना, 9 माह का दंड देख लेना। 9 माह के बाद निकला क्या है? ये हरामी कतूरे गंदे, ये गंदे अंडे निकले ना 9 माह में। इनमें से यही कुछ निकलेगा 12 माह में भी, 7 माह में भी, 9 माह में यही निकला और यही कुछ निकलेगा। ये मुल्क को मजीद बेड़ा गर्क करेंगे। हर गुजरने वाला घंटा, दिन नहीं 1 आवर जो है ना इस मुल्क के लिए बारी है इनका रहना। जितनी जल्दी हो सके इनको धक्के देकर जूते मार के निकालना चाहिए इस कौम को। इस वक्त हालात ये ऐसे चल रहे हैं, यहाँ पे आके मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं मकबूजा कश्मीर में खड़ा हूँ। यानी कि इस वक्त मुल्क के हालात इस तरह के बना दिए गए हैं कि अवाम कुछ और चाह रही है लेकिन सिस्टम कुछ और चाह रहा है। कैसे इस चीज का हल निकलेगा ये अभी तक समझ नहीं आ रहा। अभी तक इस चीज का हल कोई भी नहीं निकाल पाया।